बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ सस्पेंस से भरी नहीं, बल्कि एक गहरी तालीम भी देती है। एक खूबसूरत लड़की और एक गरीब आदमी, दोनों का राज क्या था? और उनकी मुलाकात ने किस तरह सब कुछ बदल दिया? सुनो और सोचो। कहानी है एक छोटी सी शहर की, जहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था नूर। नूर सिर्फ नाम की नहीं, दिल की भी नूर थी। लेकिन एक राज उसके दिल में छुपा था, ऐसा राज जो सिर्फ वो जानती थी। नूर रोज सुबह अपने स्कूल जाती, लेकिन रास्ते में एक गरीब आदमी को रोज देखती थी। उस आदमी का नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे फकीर बाबा कहते थे। वो एक पुरानी कुर्सी पर बैठा होता, आंखों में एक अजीब चमक और हाथ में एक छोटी सी किताब। ये फकीर बाबा रोज इसी जगह क्यों बैठे रहते हैं? और ये किताब तो रोज बदलती है। नूर को उस बाबा में कुछ अजीब सा महसूस होता। वो ना डरावना था ना अजीब, लेकिन उसके आसपास हमेशा एक राजमंदी का माहौल होता। एक दिन जब नूर स्कूल से वापस जा रही थी, तो आसमान में बादल गरजने लगे। सब लोग भाग गए, मगर नूर ने देखा कि फकीर बाबा वही कुर्सी पर बैठे हैं। नूर, बाबा, बारिश होने वाली है, आप किसी छत के नीचे क्यों नहीं चले जाते? फकीर बाबा, बेटा नूर, कुछ बारिशें होती ही इसलिए हैं कि कुछ सच सामने आ सकें। नूर हैरान हो गई। बाबा ने उसका नाम कैसे जाना? नूर, आपको मेरा नाम कैसे पता? फकीर बाबा, मैं वो देखता हूँ जो दूसरे नहीं देखते, और तू वो है जो समझ सकती है। फिर बाबा ने उसे एक सेफ्ट पन्ने वाली किताब दी। ये ले, इसमें तेरा सच छुपा है। नूर ने जब किताब का पहला पन्ना खोला, उसमें एक तस्वीर थी, उसकी खुद की, लेकिन सालों पहले की, जब वो सिर्फ 5 साल की थी। नूर शॉक्ड। यह ये तस्वीर तो सिर्फ मेरी अम्मी के पास थी, आपके पास कैसे आई? फकीर बाबा, मैं वो हूँ जो तेरी माँ का दोस्त था, उस वक्त जब तुम दोनों के पास कुछ भी नहीं था। तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं तुम्हारा रखवाला बन गया, दूर से। नूर की आंखों में आंसू आ गए। वो आदमी जिसे सब फकीर समझते थे, असल में उसकी माँ का पुराना दोस्त था, जिसने जिंदगी भर उसे दूर से देखा, हर मुसीबत से बचाया। नूर ने बाबा का हाथ पकड़ा और कहा, नूर, आप मेरे साथ चलिए, अब आप अकेले नहीं हैं। फकीर बाबा स्माइलिंग, बेटा, अब तू समझ गई, असली खूबसूरती शक्ल में नहीं, नियत में होती है, और असली अमीरी दिल की होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी हालत या उसके रूप से मत पहचानो, क्योंकि हर शख्स के पास एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे होता है एक सच। अपना दिल बड़ा रखो और हमेशा इज्जत दो उन लोगों को जिन्हें दुनिया कुछ नहीं समझती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतज़ार करें। खुदा हाफिज़। Goodbye.